किस में हो रहा होता है? हमारे पास कन्वेक्शन में हो रहा था। इट वाज प्रीटी इजी क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में, a ray of light passes from glass to air. Glass is this one, glass air. Air is a rarer medium, glass is a denser medium. And when light goes from denser to rarer medium, तो क्या होता है बेटा? उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है एंड ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल किस में शो किया हुआ हमारे पास? दिस इज डिंग डोंग। तो 25 का आंसर हो गया डिंग डोंग। ये एक रेयर मीडियम है। एंड दिस अ डेंसर मीडियम। Refracted ray bends away from normal, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है सर, व्हाई नॉट ए इन 24? बेटे ए 24 मेरा बेटा इस सेंस में हो सकता, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो तो स्पेस बिटवीन डिक्रीजेस। स्पेस डिक्रीज का मतलब क्या है? वॉल्यूम कम हो रहा था, पार्ट जो मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है। एंड दे मूव डाउन, क्या वो नीचे आते हैं? मूव डाउन कहाँ? ये मतलब होता है ये डेंसिटी, ये वो मूव करके आ रहे हैं। कंडक्शन में तो मूव करते नहीं, कंडक्शन तो वाइब्रेट करते हैं एट द मीन, नीचे थोड़ी मूव करते हैं। ये मूव डाउन करने में तो हमारे पास, और ये स्पेस बिटवीन द, इसका मतलब है डिक्रीजेस का मतलब, इसका मतलब ये था, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि नहीं समझ आया बेटे, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी वॉल्यूम डिक्रीजेस लिख लेते हैं ये लोग पूरा, डिक्रीजेस। ठीक है। और ये कम डाउन इसका मतलब सिंक कर रहे हैं, इसका मतलब ये था बेटे, ये था। ठीक है। यूनिट 3 की वेटेज, अच्छा बेटे उस यूनिट 3 के अंदर हमारे पास देख लो कि 5 से 6 एमसीक्यू तो लाजमी होते हैं। शॉर्ट साइटेड शॉर्ट साइटेड स्टूडेंट, करीब की नज़र उसकी ठीक है और दूर की नज़र उसकी क्या होगी? खराब होगी। ठीक है। हमारे पास कैन सी a short sighted student looks at a distant object from which row shows the position of the image in the short sighted eye and the type of lens used to this one. अच्छा, अब शॉर्ट साइटेड आई में इमेज जो होता है हमारे पास, पैरेलल रेज जो अगर लाइट आ रही होती है उनको हमारे पास कन्वर्ज कर देता है बिफोर द रेटिना, बिफोर द रेटिना। ठीक है। तो हमारे पास यानी इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिफोर द रेटिना, और वी यूज डाइवर्जिंग लेंस फॉर दिस वन। तो आंसर इन फ्रंट ऑफ रेटिना या बिफोर द रेटिना, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये होगा। तो आंसर बेटे हमारे पास ये हो गया, और डाइवर्जिंग लेंस को यूज करते हो। ठीक है। एक मिनट, कहाँ करवाया था इसको? एक मिनट जल्दी से, इस सेशन पहुंच सकती है लेवल। यानी ये है। ठीक है। एंड वी यूज दिस। ठीक हो गया। हाजिरा कन्वर्जिंग लेंस, जब मैंने बेटे वो नोट्स जो मेजर चीज होती है उसको कवर किया था, नहीं तो हर चीज कवर हो रही हो फिर ज्यादा होती है। मैं कहा ये बेसिक चीज है, बच्चों का आइडिया होगा। मैं कल भी मुझे बच्चों ने कहा था वो कर दे, मैंने कर दिया। ठीक है। आयशा वो काफी अब पीछा बाद में करूंगा बेटे, इस तरह फिर एक चीज पे लगे रहते हैं। 27th क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट, क्योंकि सीक्वेंस पे दोबारा टूट जाती है बेटा। स्टूडेंट मेक्स 4 स्टेटमेंट्स अबाउट इंफ्रारेड रेज। हॉट रेड रेडिएशन होती हैं, दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, दे कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई। नहीं, हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं, दे आर नॉट विजिबल टू, इनविजिबल होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो है, दे ट्रैवल एट 330 मीटर पर सेकंड इन एयर। नहीं बेटे, उनकी स्पीड कितनी होती है? वो तो स्पीड होती है
3.00 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। दे आर ट्रांसवर्स वेव्स, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। दे आर यूज्ड इन इंट्रूडर अलार्म में हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। हमारे पास इन्हीं को यूज़ करते हैं। ये कोई पर्सन पास करता है, अलार्म ऑन होता है, इसका हमारे पास 27 का हो गया बेटे। हमारे पास दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर डिंग डोंग कह रहे हो, शहरियार ने टी फॉर डिंग डोंग, यही है, ठीक है, ठीक है। 28th क्वेश्चन, विच वेव आर लॉन्गिट्यूडनल साउंड? साउंड वेव इन वाटर, चाहे वाटर में या चाहे जिसमें मर्जी है, साउंड का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है ही यही है। ठीक है। अल्ट्रावायलेट क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। वेव्स, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट के अंदर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये भी ट्रांसवर्स होती हैं हमारे पास। और एक्स रेज की बात है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये हो आंसर हो गया ए। अ पर्सन हियर्स एन एको आफ्टर द साउंड हिट द सॉलिड क्लिफ फेस, व्हाट कॉजेज द एको? रिफ्लेक्शन की वजह से बेटे हमारे पास आती है, तो आंसर डिंग डोंग होगा। 30th क्वेश्चन, प्लास्टिक स्ट्रिप इज रब्ड विद द क्लॉथ एंड द प्लास्टिक बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। रब किया तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है। जी हरीम बोलो, जी हाँ, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई है। ओ यस हरीम, ये बेटे सी होगा, मैंने बोला ठीक था, गलत इसको सर्कल कर दिया। आंसर इज सी। ठीक है, थैंक यू हरीम। 30th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बेटे, A plastic strip is rubbed with a cloth and a plastic becomes negatively charged. रबिंग की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। उसने क्या किया है, प्लास्टिक ने जो इलेक्ट्रॉन से क्लॉथ में से गेन कर लिए हैं। ठीक है। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द अर्थ थ्रू द क्लॉथ। प्लास्टिक बिल्कुल गलत है बेटे, ये नहीं है, नहीं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम क्लॉथ टू द प्लास्टिक, यस, प्लास्टिक इज नेगेटिव चार्ज, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। सी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लास्टिक टू द अदर साइड ऑफ प्लास्टिक, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर ही नहीं सकते। प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर, प्रोटॉन मूव ही नहीं कर सकता बेटे। तो इसका मैथ बहुत ज्यादा समझो, इनर्शिया बहुत ज्यादा, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता। प्रोटॉन ने मूव करना ही नहीं है, सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है। बिल्कुल शेरा, 30th का आंसर बी है। हमारे पास 31st क्वेश्चन में, टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर चार्ज्ड। The charge on the upper plate is positive and the charge on the lower plate is negative. Lower plate is equal in size but negative. Okay. Which diagram shows the pattern and direction of electric field? Electric fields are always directed from positive to negative, या high से low potential होगा, तो आंसर है C for Cambridge। And each field line originate and terminate at 90 degree to the surface, so answer C for Cambridge हो गया। 32nd question में, which quantity is defined as the electrical work done by a source in moving a unit charge around a complete circuit? ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीट सर्किट ईएमएफ। ठीक है, 32nd का आंसर हो गया ईएमएफ हमारे पास। देन 33rd क्वेश्चन में, अब 1.5 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड एज शोन, व्हाट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग इफ स्विच इज क्लोज? ठीक है बेटे, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, और ये भी 1.5 है। ठीक है, इट मींस ये हमारे पास एक ही डायरेक्शन में करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, एक ही करंट डायरेक्शन में करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इससे इसका मतलब देखना पड़ना। अगर तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो आप इनकी ईएमएफ को क्या करते हो, ऐड अप कर लेते हो। बट इफ दे आर डिलीवरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आप क्या करते हो, उनको फिर आप माइनस करते हो। ठीक है, तो बेटे इसको हम देखें, हमारे पास मैं अगर देखूं, इसका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे पता चला? इसका पॉजिटिव से करंट निकलता है ना, लेकिन दूसरे का करंट किस तरफ जा रहा है, उसका इस तरफ जा रहा है। इसका करंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका करंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना? तो मैं अगर सपोज बेटे जी, इसको यार मैं ले लेता हूँ, दिस इज E1, इसको मैंने E1 ले लिया, और बाकी ये सपोज E2 हो गया, इसकी ईएमएफ, इसकी ईएमएफ E3 होगी, इसकी ईएमएफ E4 हो। तो अब क्या करते हो, हमारे पास रिजल्टेंट वो ईएमएफ अगर देखनी है, ईएमएफ ही आएगी डायरेक्ट,
तो बेटे आप ये सारी क्या आ रही हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो इन सारों को आप ऐड अप करोगे। ऐड अप कर दिया तो मैंने लिख लिया बेटे, दिस इज़ E2 हो गया, प्लस E3 हो गया, प्लस E4 हो गया। इन सारों को ऐड अप किया बिकॉज़ दे ऑल आर ड्राइंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, और E1 उसमें से क्या कर दूँगा, मैं माइनस कर दूँगा। तो हमारे पास ये भी 1.5 था, ये भी 1.5 था, ये भी 1.5 था, और ये हमारे पास क्या था, दैट वाज़, ये भी 1.5 था। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3.0 वोल्ट। आंसर हो गया सी फॉर कैम्ब्रिज। अगर सोर्सेज एक ही डायरेक्शन में करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उनको आप ऐड अप करते हो, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रही हो तो आप उनको माइनस करते हो। बिल्कुल ठीक है हाजिरा, आई अप्रिशिएट बेटे। हमारे पास फिर यार ठीक है। कभी 34th क्वेश्चन के अंदर, सर वांट एनी करंट फ्लो एज देयर इज वन सेल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं बेटा, करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे फिलामेंट लैंप लगा दोगे, इसको फिर सीरीज में नहीं लगाना। ये इसकी वजह से जो है आपको ईएमएफ आ रही है। यानी यहाँ पे अगर मैं अगर एक यहाँ फिलामेंट लैंप लगा देता हूँ, ये तो बिल्कुल चलेगा, करंट फ्लो करेगा। ईएमएफ आ रही है, 3 वोल्ट करंट फ्लो करेगा। अच्छा, हमारे पास 34th क्वेश्चन में काफ़ी लंबा क्वेश्चन लग रहा है। हमारे पास 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी एंड एज़ शोन द रीडिंग ऑन द 3 वोल्ट मीटर वी नॉट, ओके ये वाला, V1 इज़ दिस वन, V2 इज़ दिस वन, करंट I नॉट इसमें जो पास कर रहा होगा बैटरी में से, जो शो किया हुआ है I1। Which row gives the value of the current and potential difference V naught? V naught किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 के बराबर होगा। V1 प्लस V2 के बराबर होगा हमारे पास, दिस इज यानी V नॉट जो है दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और I नॉट जो होगा वो हमारे पास I1 के भी वही होगा बेटे, I2 की भी वही वैल्यू होगी, तो सेम होगी। ठीक है, सेम होगी। करंट हमारे पास सीरीज में करंट सेम रहता है। करंट हमारे पास हमेशा क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन शो किया हुआ है, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये वेरी करता है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। ठीक है, अब आंसर बता, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ये भी ठीक लिखा हुआ है, ये भी ठीक लिखा हुआ है, और करंट ये भी ठीक लिखा हुआ है, और ये भी ठीक लिखा हुआ है। तो आंसर बता हमारे पास, तो सारों में बनता है हमारे पास, बी फॉर बिस्मिल्लाह हो गया बेटे। ठीक है, 35 क्वेश्चन में, the current in a home computer varies from 0.40 to 1.2. Okay. When the computer connected to a main supply, what is the rating of most suitable fuse for this one? इसकी रेटिंग किस पे होती है हमारे पास, हमजा जी बोलो बेटे। हमारे पास की रेटिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ करंट रिक्वायर्ड बाय एन अप्लायंस। ठीक है, ठीक है, करंट रिक्वायर्ड बाय एन अप्लायंस। अगर ये होगा तो वैसे ही वो ब्लो अप कर देगा, क्योंकि 1.2 एम्पीयर चाहिए होता है, ये वैसे इसके बराबर है, थोड़ी सी हाई होती है। यानी कि अ लिटिल, यानी फ्यूज रेटिंग शुड बी अ लिटिल above the current of an appliance। तो हमारे पास दिस इज 1.5 सी होगा। डी अगर किया तो बेटा वैसे अप्लायंस भी उड़ जाएगी, बेसिकली फ्यूज नहीं उड़ेगा, अप्लायंस उड़ जाएगा। ठीक हो गया हमजा, ठीक है बेटे, आई अप्रिशिएट। हमारे पास 36 क्वेश्चन के अंदर, द diagrams are, so the students are asked to draw the pattern of the direction of the magnetic field due to the direct current in a straight wire, are shown three wires. The student do not know the direction of the current in the wire। बेटे अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करो, राइट हैंड ग्रिप रूल। और राइट हैंड ग्रिप रूल यहाँ से उठाऊं मैं, यही उठा लेते हैं। नहीं, अच्छा जी, मैं क्या उठाया जाएगा, लेकिन नहीं उठा रहा। राइट हैंड ग्रिप रूल बेटा, जिसमें हमारे पास थंब जो होता है राइट हैंड का, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल ऑफ फिंगर्स प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, नहीं, ये हो गया बेटे, ये डायरेक्शन होगी पहले की हमारे पास, किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये डायरेक्शन शो की है, ये वाली। दूसरे की भी यही है, और तीसरे में हमारे पास क्या है, वो ये वाली आ रही है, ये।
तीसरे की डायरेक्शन ये होगी, नहीं, 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 इसकी डायरेक्शन ये है। नहीं, नहीं, ये हो गया। ये बेटे हमारे पास फर्स्ट के हमारे पास अगर कर्ल ऑफ फिंगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थंब इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है? यही होगी, ये 1 के लिए होगी। मैं लिख दूँ यहीं पे 1 के लिए। यहाँ पे कर्ल ऑफ फिंगर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारे पास इसका भी, तो थंब इसका भी अपवर्ड होगा। ये भी हमारे पास जो 2 भी इसमें आ रहा है। तीसरे के अंदर हमारे पास इसमें हमारे पास कर्व्स ऑफ फिंगर्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, इसको हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो उसके मुकाबले ये नीचे होना चाहिए था, ठीक है? 1 मिनट, इसको इतनी सी चीज़ सिर्फ़ शो करनी चाहिए आपको फिर। बेटा यहाँ पे ये लगना है और यहाँ पे ये लगना है। यहाँ पे ये वाला हो गया, यहाँ पे भी यही वाला है और यहाँ पे हमारे पास ये वाला है। ठीक है? तो हमारा पूछा क्या हुआ उसने हमारे पास, which diagram shows a possible pattern and direction of the magnetic field due to current in the wire? Which diagram shows a possible pattern and direction of magnetic field due to current in the wire? And I was asked to draw the pattern and ठीक है, due to the current in the which asks us to draw the pattern and direction of magnetic field due to current. Diagram of 3. The student do not know the direction of current in the wire. Okay. Which diagram shows the possible patterns and direction of current due to possible patterns? Straight wire. अच्छा, ओके, अब मैं समझा हूँ। बड़ा बकवास लोग। बेटे हमारे पास पॉसिबल पैटर्न की बात की है, ये तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन सकता है, ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन सकता है। लेकिन दरमियान में कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं बन सकता क्योंकि 1 और 2 की फील्ड के अंदर आ रहा है। ठीक है? तो वही तो, देखो ये 54 मैसेज एट अ टाइम बेटे, तो इतना तो पढ़ा ही नहीं जाता। मैं ठीक है? तो हमारे पास बेटे हमारे पास ये जो मैंने सिर्फ देखा था ये, हमारे पास अगर इसका फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है, इसका मतलब है यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, यहाँ पे मैंने टेंजेंट बना दिया, इसका टेंजेंट यहाँ बना दिया। ठीक है? इसका हमारे पास ऊपर नॉर्थ पोल इस तरफ बन रहा है और यहाँ पे इसका क्या बनेगा, साउथ बनेगा, क्योंकि फील्ड लाइन इस तरह जा रही है ये। और दूसरी हमारे पास जो डायग्राम ये वाली बनी हुई है, इसमें हमारे पास नॉर्थ पोल ऊपर बना है और इसका दरमियान में साउथ पोल नीचे बन रहा है। तो यहाँ पे आपस में पोल्स क्या है, रिपल्शन होनी है। रिपल्शन होनी है तो कंसेंट्रिक सर्कल इसका पैटर्न बन ही नहीं सकता। ठीक है? औ ठीक है? इसका पैटर्न नहीं बन सकता। नॉर्थ और साउथ कैसे बेटे, ये यहाँ मैग्नेटिक नीडल रखो, फ्री लाइन की ये डायरेक्शन अगर आ रही है तो इसका फ्री लाइन इस तरह, यहाँ पे अगर आप कंपास नीडल रखोगे तो इसकी डिफ्लेक्शन इस तरफ आएगी। यहाँ कंपास नीडल रखोगे, डिफ्लेक्शन इस तरफ आएगी, ये एरो शो कर रहा होता है। और यहाँ पे इसका मतलब ये दोनों के रिपल्शन हो रही है, तो दरमियान में कंसेंट्रिक सर्कल बन ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है। ठीक है? तो हमारे पास दिस concentric circular pattern is not possible, ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन
between wire 1 and 3, ठीक है? पॉसिबल उसकी 1 एंड 3, तो आंसर बेटा इसका 1 और 3 का आंसर बी फॉर बिस्मिल्लाह बन रहा है, ठीक हो गया? हाथ चाहे बेटे फेसिंग डाउनवर्ड है, मैंने इनको देखा हमारे पास, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल तब बनता बिल्कुल जब हमारे पास ये ना होते करीब तो, तब ये बनना था। यहाँ तो हमारे पास फील्ड ही नहीं बननी है, हमारे पास फील्ड ही हमारे पास रिपेल कर रहे हैं। फील्ड लाइन कैसे बनेगी बेटा हमारे पास, इसका मतलब है इसकी फील्ड रिपल्शन रिपल्सिव फील्ड बननी है। इसमें करंट आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, इसमें करंट इनटू द आ रहा है। तो फील्ड बाहर की तरफ बल्ज कर जाती है इस तरह, ये होनी है फील्ड। तो दरमियान में फील्ड आनी नहीं है, तो न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ तो न्यूट्रल पॉइंट होगा, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी, न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, नल पॉइंट जिसे कहते हो। तो यहाँ फील्ड आ ही नहीं सकती, ठीक है? नॉर्थ और साउथ कैसे बनाया, नॉर्थ और साउथ बेटे हमारे पास फील्ड से बनाया। ये फील्ड आ रही है ना, ये फील्ड के इस डायरेक्शन में, फील्ड किसको रिप्रेजेंट करती है, फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल। फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल। बेटे अगर यहाँ पे मैं मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ, एक मिनट, ये मैं मैग्नेटिक नीडल रखूँ तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन क्या होगी, वही मैग्नेटिक नीडल मैं यहाँ पे अब दूसरे का रखता हूँ, ये, ठीक है, ये। अब हमारे दरमियान में तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। अब दरमियान में यहाँ पे देखो बेटा, नॉर्थ पोल किस तरफ होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, साउथ ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तभी तो ये आपको ये डायरेक्शन ये दी हुई है। यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो बेटा नॉर्थ ऊपर आ जाएगा, नॉर्थ ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो नॉर्थ इसका यहाँ पे आ रहा है, साउथ इसका यहाँ आ रहा है, तभी तो मैंने ये जो बनाई है इस तरह बनाई ना बेटे, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ। इसका हमारे पास क्या फील्ड लाइन की डायरेक्शन बेटा ये वाली दी हुई है, इसका मतलब है इसका नॉर्थ जो होगा ये ऊपर आ जाएगा, और साउथ किधर हो जाएगा, नीचे। और यहाँ पे जो हमारे पास डिफ्लेक्शन जो आ रही है, इसका नॉर्थ को नीचे आ जाएगा बेटे, साउथ क्या हो गया ऊपर, ये सारा मामला है, ठीक है? तो हमारे पास ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, आपस में रिपेल करेंगे तो दरमियान में तो फोर्स लगेगी नहीं, नल फोर्स, यहाँ पे फोर्स जीरो होनी चाहिए, दरमियान में फोर्स जीरो, तो फील्ड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे दरमियान में रीजन में मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये क्वेश्चन ये है, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, सो फील्ड इज नॉट पॉसिबल। फील्ड फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, फोर्स होगी तो फील्ड होगी ना बेटे, ठीक है? बेहतर क्वेश्चन था यार, आई ऑल जस्ट गॉट आल्सो कंफ्यूज कि यार इसने पूछा क्या, दो दफा नहीं मैंने सवाल पढ़ा आपके सामने। ओके, 37 क्वेश्चन है, विच रो आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स इन एन एटम। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, अच्छा जी, बस प्रोटॉन ही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बस इलेक्ट्रॉन, आंसर इज ए फॉर, एच फॉर प्रिटी इज इक्वल, ठीक है? हमारे पास द न्यूक्लियाइड म्यूटेशन ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप क्यू इज दिस वन, what are the total number of protons, neutrons and electron in a neutral atom of this isotope, total number of protons वो z होंगे, what are the total number of protons, protons हमारे पास बेटे हो गए z के बराबर, इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए हमारे पास z के बराबर, और क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या हो गए, दे आर r माइनस z के बराबर हो गए, ठीक है? ये लो, अब टोटल पूछा हुआ है, तो टोटल के लिए क्या करोगे आप, ऐड अप कर दोगे, ऐड देम, अगर ऐड करें तो z प्लस आर माइनस जी, तो क्या होगा, दिस इज z प्लस आर, आंसर इज सी फॉर कैम्ब्रिज। 38 का आंसर होगा बेटा सी। ये बेहतर सवाल था, बेहतर सवाल था, अप्रोच से बेहतर थी। 39 क्वेश्चन में, विच लिस्ट शोज द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन।
अर्थ इज द थर्ड, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, प्लूटो। तो हमारे पास 39 का आंसर वैसे ही बता दो आप लोग मुझे। वीनस, मरकरी, अर्थ, मरकरी, वीनस, नहीं ये यहाँ पे गलत हो गया। मरकरी के बाद वीनस होता नहीं, वो नहीं, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, यहीं पे गलत होता जा रहा है, मैं आगे नहीं देख रहा इसको अभी। ठीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा तो हमारे पास वो गैस स्टेट में भी जाते जा रहे हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये बिल्कुल सच है। ये तो क्लास आपने 3 में भी याद किए होंगे। 40th क्वेश्चन वही सीक्वेंस पूछी उसने। A student spills ink on the page in a textbook that defines redshift. Redshift क्या होता है कि सारी जो हमारे पास जो इंक्रीज इन वेवलेंथ आती जा रही है, ऑल स्पेक्ट्रल लाइन जो हमारे पास आ रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है, वो शिफ्ट होता जा रहा है टुवर्ड्स रेड साइड। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो वो इंडिकेट करता है कि हमारे पास जितने भी स्टार्स हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। और यहीं से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऑल स्टार्स जो है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक है? The ink covers the three important words 1, 2, and 3. Red shift is dashed in the observed frequency. Red shift is dashed in the observed the electron. Red shift in increase in wavelength कहना चाहिए या decrease in frequency कहना चाहिए? इन decrease ठीक लिखा हुआ है ये भी। एक मिनट, ये ठीक लिखा हुआ है बेटे। इंक्रीज इन, ये भी ठीक लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या रिसीड करना चाहिए, ये गलत हो गया। तो आंसर इसका हो गया बेटा सी फॉर कैम्ब्रिज। जब अप्रोच कर रहा होता है हमेशा ज्यादा होता है, रिसीड कर रहा है। माय दिस वेरी गुड स्कोर, माय माय डॉटर, बड़ा अच्छा स्कोर है। तो बेटे कुछ क्वेश्चन रहते थे, एक दो क्वेश्चन मैंने कल छुड़वाए थे, जल्दी से उसको गो थ्रू करते हैं। हमारे पास ये कर लिया था। एक आध क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था, मुझे याद कहाँ तो पड़ रहा है। ये वाला हमारे पास उसका मोमेंटम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है। ठीक है, इसको बेटा हमने कल नहीं किया था। ट्रॉली एक्स ऑफ mass 2 kg is moving to the right. Trolley X, Y mass left में move करी. They both stick together. The collision takes a time of what is the average force? Okay. एवरेज फोर्स के लिए पहले चेंज ऑफ मोमेंटम निकालोगे इनका, और चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स आएगी इनकी तरफ। ठीक है, तो पहले आप निकालते हो चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक हो गया बेटे, हमारे पास मोमेंटम सिस्टम का तो कंजर्व है, तो टोटल मोमेंटम देखते हैं आफ्टर कोलिजन। पहले क्या होगा, फिर चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो जो बिफोर कोलिजन होगा वही आफ्टर कोलिजन होगा ना। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन होता है। बेटे बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या मास दे दिया गया 2.0, वेलोसिटी कितनी है, ये भी 2.0 होगी। दूसरे का मास कितना है 1.0, वेलोसिटी इसकी क्या नेगेटिव 1.0। व्हाई? बिकॉज इट इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आप हमेशा आप क्या करते हो, माइनस करते हो। ठीक है, बाद में दोनों स्टिक कर गए हैं बेटा, स्टिक कर गए, इसको बोथ आर मूव विद द सेम वेलोसिटी, देन दोनों स्टिक हो गए, यानी कि एक कितना 2.0 वाला 2.0 एंड 1.0 बोथ स्टिक, 4 हो गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3v। तो बेटे v की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1.0 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम निकालोगे। अब चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, उसमें से फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो या इनिशियल में से माइनस कर दो, कि हमारे पास बेटा डेल्टा पी क्या होगा। पहले मोमेंटम कितना था हमारे पास, दिस इज 2, पहले मोमेंटम कितना था 2.0 टाइम्स 2.0 इनिशियल मोमेंटम इसका जो है, और इसका मोमेंटम हमारे पास कितना था, दिस वाज 1.0 टाइम्स माइनस 1.0 हो गया। माइनस कर दोगे इसमें फाइनल, फाइनल के दोनों के अंदर हमारे 2 प्लस 1, और वेलोसिटी किसके बराबर होगी बेटे, इसकी 1 नहीं होगी। तो दिस इज 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस चेंज ऑफ मोमेंटम
फोर्स चेंज मोमेंटम बारे में टाइम ही होता है। अच्छा, मोमेंटम की चेंज तो हमारे एक एक मिनट, एक मिनट, मैं सिस्टम का ले रहा हूँ। उसने क्वेश्चन में ये कहा हुआ है, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रॉली एक्स, एक्स पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स क्या होगा, ये निकालना था सिंपल। बेटे डेल्टा पी किसका, एक्स का। हमारे पास इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना है उसका, 2.0, वेलोसिटी भी क्या होगी 2.0, माइनस मास इसका 2.0, बाद में वेलोसिटी कितनी है कि 1, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2.0 ही आ गया हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। फोर्स एक्स पे क्या होगी, दिस इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। हमारे पास दिस इज 2.0 ओवर, ये कितना 0.20, ठीक है। तो 2 को अगर इससे आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमारे पास कितना हो गया, ऊपर 10 हो गया, तो 10 आ गया बेटे। बड़ा ही बेहतर सवाल दिया, एब्सोल्युटली ए स्टार गेट क्वेश्चन यार। अच्छा सर, प्लीज एक्सप्लेन कर दें सर, इतनी लंबी वर्किंग, हाँ जी बेटे, उसके अलावा और कोई नहीं है वैसे माइंड में तो, ठीक है। इसलिए मेरे को इतना पढ़ के मुझे आइडिया हो गया तो इतना होगा। बेटे हमारे पास देखो, इसकी मोमेंटम हमें निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। कोलाइड करके इसकी कहाँ पे हमारे पास जाएगा ये, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमने चेंज ऑफ फोर्स को हम डिफाइन इस तरह करते हैं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम पर टाइम। टाइम गिवन था, इनिशियल मोमेंटम गिवन था, फाइनल मोमेंटम का हमें पता नहीं है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम का हमें पता नहीं है, ठीक है। और अगर हमारे पास इम्पल्स से भी करते हो, इम्पल्स किसके बराबर होती है, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम ही होती है, वो भी इस तरह ही होना बेटा जी, यही चीज है, 100% यही चीज। तो चेंज ऑफ मोमेंटम तो इसमें भी निकालना पड़ेगा इसका। तो मैंने पहले इसका वेलोसिटी निकाली, इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी क्या, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये वहां से बिफोर जो है आफ्टर के बराबर होगा। बिफोर ये वाले डेटा गिवन है, ये माइनस इसलिए है कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी, और बाद में दोनों बोथ स्टिक टुगेदर के लिखा हुआ था, इसका मतलब बिकम द वन ऑब्जेक्ट मूव विद द सेम वेलोसिटी। मैंने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी, तो मुझे पता चल गया कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 1 नहीं होगी, और राइट साइड पे मूव कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव पे आ रही है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला मैंने, इनिशियल मोमेंटम इसका क्या था, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फाइनल मोमेंटम क्या था, इसके मास को नई वेलोसिटी जो आ रही है आफ्टर कूलिंग उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 आ गया। अब फोर्स किसके बराबर होती है, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम आ चुका है, टाइम हमारे पास गिवन था, फाइनल किया तो 10 आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, जब 3b कैसे आया, 3b किधर आया बेटे, ये 2 प्लस 1 क्या होता है बेटे, ये 3 होता है ना, ये तो 4 आ गया ना, इससे आंसर क्या हो गया -1, ये क्या है 3 नहीं आ रहा, ये 3 भी, तो v की वैल्यू 1.0 होगी, ठीक है। मोमेंटम हो तो वी विल टेक इट नेगेटिव और पॉजिटिव, वी मस्ट टेक इट नेगेटिव बिकॉज़ मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी से नेगेटिव साइन आता है तो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है, वो लाज़मी फिर नेगेटिव में कंसीडर करना है आपने, वहाँ ओमिट नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, हमें ये कहा गया था 13 भी सर रहता है, एक बच्चे ने कहा हुआ था 12, 13 तो किया हुआ मेरा बेटा, ठीक है। उसके बाद आज हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हो गए सारे के सारे, ठीक है, आज कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो बेटे इसको सेव करें, और अब नेक्स्ट में मैं जहाँ पे सेव कर रहे हैं उसको अपडेट करूँगा आज बेटे क्लासेस के बाद, क्योंकि आज स्ट्रीम लेनी थी, स्ट्रीम नहीं लेनी, वो मेरे पास टाइम होगा तो उस टाइम पे मैं सर अपडेट कर दूंगा इनको। अब नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं इसका 1 to 8 में, ठीक है। सर अगर पेपर 4 में आप सीआई शुरू होने से पहले करवाएंगे या आफ्टर वी गिव, नहीं नहीं, मैंने पहले करवाना है, ठीक है। अलीशा, ये आपका ये मोस्ट प्रोबब्ली वीकेंड के बाद पेपर 2 पे आ जाऊँगा। मैं 18 तक पेपर 2 पे, फिर पेपर 4 पे आ जाऊँगा, ठीक है। इस तरह मैंने पहले ही करवाने हैं, लेकिन मैं पेपरों के दिनों भी आपके साथ आता रहूँगा। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मैं यहाँ पे बेटा इसलिए हूँ। स्ट्रीम आज स्टार्ट करने से कल से बेटा स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह।
कल से स्टार्ट हो जाएँगी। अच्छा, अब हमने एक और क्वेश्चन जो पेपर करना था इसके अंदर मैंने लिखा होगा, लिखा नहीं था किसी जगह, इसका उत्तर पता मैंने। सो वी हैव डन, दिस इज़ नवंबर 24 का 1-1 किया, तो अब नवंबर 24 का 1-2 करते हैं बेटा। ओके जी। टेंशन बेटा ऑब्वियस बात है, सारों को होती है, टेंशन की बेस पे तो हम थोड़ा-सा फ़ोकस भी करते हैं, पढ़ते हैं। टेंशन होती है तो एक टास्क होता है, तो हमें बिल्कुल सारों को टेंशन वगैरह ना हो तो फिर इसका मतलब है फिर तो हर चीज़ ठीक चल रही है। तो टेंशन नो डाउट हमें भी होती है, और जब आप लोग पेपर दे रहे होते हो उस वक़्त भी होती है पेपरों के। टेंशन बेटा इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़ है, वो तो है ही है। ठीक है? बेटे तैयारी इन दिनों में करनी है, एंड वाले डेज़ में बहुत ज़्यादा तैयारी क्या होगा, एंड वाले डेज़ में सिर्फ़ हम क्या करते हैं, कोई चीज़ रिवाइज़ कर सकते हैं, अगर उसमें ब्रश अप कर सकते हैं, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ सकते। और पेपर से पहले बिल्कुल यार वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत, पढ़ के चले तो और नींद पूरी करके जाना ताकि हमारा कोई बेहतर चीज़ आ सके। उसमें बात क्या, बच्चे सही रात पढ़ते हैं, सुबह जाके याद ही नहीं आ रहा होता, और थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल भी आप चेंज करो, रात के टाइम जाग रहे होते हो सारे, दिन के टाइम बेसिकली सारे सो रहे होते हो। पेपर तो दिन के टाइम देना है, ठीक है ना? कर लो, अल्लाह के यहाँ पे माँग लो, वहाँ जाके माँग लो, वहाँ अल्लाह ज़्यादा कबूल करता है। यहाँ पे यहाँ से माँग लो फिर भी अल्लाह ने कबूल करना है। लेकिन उसके साथ मेहनत भी ज़रूरी है, अल्लाह ने ये कहा हुआ है। नहीं, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं, ये नहीं, ठीक है? ओके, हमारे पास द डायग्राम शोज़ अ क्लॉथ्स पेग, ठीक है? जो वॉशिंग लाइन के ऊपर कपड़ों को लटकाया होता है, तो उसके ऊपर ये लगाई होती है पेग। व्हिच डिवाइस इज़ सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग द एक्यूरेट वैल्यू फॉर द हाइट ऑफ द क्लॉथ्स पेग, ये हाइट ये वाली है, ठीक है? हमारे पास क्या टेप से मेजर हो जाएगी? टेप तो बेटा वाइंड हो जाएगी इसके करीब हमारे पास, ठीक है? ये तो बिल्कुल गलत हो गया, और मीटर रूल से मेजर हो जाएगी लेकिन एक्यूरेटली नहीं आएगी। ठीक है, उसने क्या वर्ड यूज़ किया, एक्यूरेट, हो जाएगी लेकिन एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं होनी ये वाली। इट कैन बी यूज़्ड लेकिन एक्यूरेसी नहीं आएगी, बट लैक एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन करेक्ट चॉइस व्हिच इज़ सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक हो गया? हमारे पास which set of quantities are all vectors? Acceleration is vector, displacement is vector, velocity is vector, answer A. Chemical energy is scalar, mass is scalar, power is scalar. टेंशन इज एक्सटेंशन जो होती है हमारे पास, टेंशन कह रहा हूँ, एक्सटेंशन हमारे पास बेटा दिस इज स्केलर होती है, डिस्टेंस ही होता है। फोर्स इज वेक्टर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर, वेट इज वेक्टर, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर, वर्क इज आल्सो स्केलर, रिमेंबर वर्क इज स्केलर, ठीक है? Third question, the graph shows how the motion of a cyclist during the ride that lasts 14 seconds. What is the average speed of the cyclist? This one. एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या पढ़ा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, बस।
एवरेज स्पीड क्या है? दिस इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक है? एवरेज के लिए हम ये इनइक्वालिटीज में भी लिख देते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ उसने कहा हुआ है, यहाँ पे कहीं कहा हुआ था कितना आ गया डिस्टेंस बेटे, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ से, ये आ रहा है 28 मान रहा है। कितनी बन रही है? 20 है तो बेटे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, दिस 28 एक्चुअली, ठीक है ना? 28, लो जी, अब क्या हो जाएगा? टेंशन वेक्टर है, फोर्स एक्सर्टेड बाय, ये बेटे ये जो फोर्स लग रही होती है ना स्लीपर से, ये क्या कहना चाहिए कि मोमेंटम गेन करने में काफ़ी हेल्प करती है। ठीक, चलें, ठीक हो गया। हमारे पास 28 बेटे हमारे पास आ गई, दिस इज़ द डिस्टेंस एंड टाइम इज़ 14 सेकंड का, 14 टाइम्स 2 इज़ 28 होता है, तो 2.0 मीटर्स पर सेकंड आ गया बेटे, व्हिच इज़ गिवन इन ए फॉर अल्लाह हो गया। नेक्स्ट, ये बेहतर क्वेश्चन है, लेकिन कर लेते हैं। द डायग्राम शोज हाउ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन वेरीज विद टाइम। बेटा वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव है, यानी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यहाँ पे वेलोसिटी ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे होगे, ठीक है? ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द ग्राफ शोज वेयर द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज डिक्रीजिंग। बेटे यहाँ वेलोसिटी पहले ज्यादा ना, वेलोसिटी ये डिक्रीज कर रही है, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ वेलोसिटी फिर क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? हमारे पास पी में जो है, ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इन वन डायरेक्शन, वेलोसिटी इंक्रीज का वर्ड मैंने यूज कर दिया, डिक्रीज कर रही है इन वन डायरेक्शन, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, डायरेक्शन, ठीक है? क्यू हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज इन वेलोसिटी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जीरो से इंक्रीज कर रही है ना इन वेलोसिटी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास आर आ गया, आर में भी क्या हो रहा है, इन डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? वेलोसिटी डिक्रीजेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव साइड है, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी है, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन लिख रहा हूँ। ये भी क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी आ रही है, पॉजिटिव साइड पे आ रही है। तो आंसर हमारे पास, अब आंसर पे आते हैं। हमारे पास उसने कहा था डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रही है बेटा, पी में भी डिक्रीज कर रही है और आर में भी डिक्रीज कर रही है, पी एंड आर, ठीक है? बिस्मिल्लाह, आंसर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास मिनाहिल आप कह रहे हो, सर एवरी टाइम आई सॉल्व अ पेपर आई सॉल्व इट विद इन 45 मिनट्स नो मैटर हाउ स्लो आई गो। आई अप्रिशिएट बेटे इफ यू आर एबल टू डू इन 45 मिनट्स, अप्रिशिएट, ठीक है? प्रोवाइडेड के क्वेश्चन भी ठीक भी तो होने चाहिए ना बेटे। बता, मेरे से 45 मिनट्स में करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप पेपर देते हो तो पेपर तो आ जाता है ना हमारे पास, वो ए लेवल्स के तो टोटल डेट स्पॉट लिखते मैं रहा होता हूँ, सारे वेरिएंट्स इंटरनेशनल जो हैं, तो पेपर मेरे से जितनी देर में टाइम होता है उतनी देर से मुश्किल से ही कवर होता है। हाउ क्यू इज इंक्रीजिंग, बेटे यहाँ वेलोसिटी क्या है, जीरो है, जीरो से ये क्या होती जा रही है, जीरो से वन, ये इंक्रीज नहीं कर रही, ये नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन के लिए होता है,
यहाँ 0 थी, यहाँ होगी -1, -2, -3, माइनस साइन तो डायरेक्शन के लिए 1, 2, 3, तो ये 3 पे तो चलेगी ना, तो 0 से इंक्रीज कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 5th में एक जी क्लैंप शो किया हुआ है। a metal disc is squeezed in the jaws of a vice, ठीक है। जी क्लैंप हमसे कह रहे थे 11 में चलें। हमारे पास विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल डिस्क इज अनचेंज, मैथ चेंज नहीं होता, ये मेरे कई दफा सवाल आ चुका है, सिर्फ उसने डायग्राम नहीं बना दी, ठीक है। रेडियस भी चेंज होगा, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स भी चेंज होगा, फोर्स भी कंप्रेसिव होगा। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन द स्पेस इज स्मॉलर देन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ। ये कह रहा है जो स्पेस में होगी दैट इज लेस देन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट अर्थ। हाउ आर द मास एंड द वेट, मास तो कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है बेटे, and the weight of the satellite affected by as move away from the surface of earth into the space। हमारे पास g की वैल्यू अगर वेट हमारे पास क्या होगा, कम हो जाएगा, तो वेट भी स्पेस में क्या होगा, वो कम होगा देन द वेट ऑन अर्थ, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू mg। मैथ तो कांस्टेंट है, अगर मैथ कांस्टेंट है तो हमारे पास इसका मतलब है अगर जहाँ पे g की वैल्यू ज्यादा है वहाँ वेट भी ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बोथ मैथ्स एंड वेव्स आर अनअफेक्टेड, बिल्कुल गलत है। मैथ्स डिक्रीजेस गलत है, मैथ्स इंक्रीजेस गलत है, आंसर इज डिंग डोंग, ठीक हो गया बिल्कुल। A metal has a density 2.4 gram per centimeter cube. What is the density in this one? अब डेंसिटी किसके बराबर है, 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ओके, 2.4 ग्राम किसके बराबर, ग्राम को केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो या 10 टू रेस पर -3 लिख लिया बेटे, ठीक है। यानी 1 केजी जो होता है, 1 केजी जो होगा दिस इज इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। और हमारे पास सेंटी जो होता है 10 पर -2 होता है, सेंटी क्या हो गया, 10 टू रेस पर -2 का क्यूब, ठीक है। ये हो गया मीटर के अंदर, ये क्या हो गया केजी के अंदर। आप मैंने क्यूब क्यों लिया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब था। 1 सेंटीमीटर जो होता है दिस इज 10 टू रेस पर -2 मीटर होता है, यानी कि 0.01 मीटर। तो ये बेटे फर्दर हो जाएगा 2.4 टाइम्स 10 टू रेस पर -3 ओवर 10 टू रेस पर -6। तो ये फर्दर होगा 2.4 टाइम्स 10 टू रेस पर 3 हो जाएगा बेटे। और इसको फर्दर करते तो हमारे पास आंसर सहमत का हो जाएगा, कितना आ रहा है, ये आ रहा है। हाँ 24 हो गया बिल्कुल, मैंने ये समय का कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया, ठीक है बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये फिर हम चने हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली थ्रू एयर, विच डायग्राम रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग इन द ऑब्जेक्ट। उसने ये नहीं कहा हुआ कि हमारे पास जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था एयर के पार्टिकल, फोर्स ऑन एयर ऑन ऑफ एयर ऑन द ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है, फोर्स फ्रॉम अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसने हमें ये नहीं कहा हुआ बेटे हमारे पास के टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर हम एरोस का साइज भी देखें। फोर्स ऑफ एयर बिल्कुल गलत है, क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है हमारे पास, उसने फॉल का वर्ड लिखा हुआ है। तो हमारे पास जिससे कहना चाहिए एयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन होता है, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन या ऑपोजिट टू वेलोसिटी होता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे फोर्स फ्रॉम द अर्थ, ये बिल्कुल ठीक शो किया। फोर्स ऑफ एयर गलत है बेटे, फोर्स फ्रॉम अर्थ नहीं है, फोर्स ऑफ एयर बिल्कुल ठीक है, फोर्स फ्रॉम अर्थ गलत है, तो आंसर बेटा ए आ गया इसका। लो बेटे ये इसको नेक्स्ट करेंगे, मैंने तो ये आंसर तो पता चल गया एफडी है, वो नजर ही आ रहा है, लेकिन बेसिकली समझाना होगा, कल करेंगे इसको। अच्छा कल बेटे एक तो ये, अब कल मैं थोड़ा सा पेस ज्यादा करूंगा, कल हमने जून 11 का 24 का पेपर प्लीज करके रखिएगा, ठीक है।
कल क्या हम क्लास थोड़ी-सी पहले कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट क्लास एट 4:30 पीएम इंस्टेड ऑफ 5? 2 घंटे में कवर हो जाएगा। 4:30 कर सकते हो? किसी का बेटे क्लैश आ रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। कल मैं कवर करना चाह रहा हूँ मैक्सिमम। सर ऐड मैथ शेर वाक़ई ऐड मैथ सर चलो नहीं है, इसी टाइम पे है, इसी टाइम पे है। क्लैश आ गया किसी बच्चे को, ठीक ओके। बेटे कल बाकी इंशाल्लाह कल वाली क्लास में, ठीक है? इसको मैं अपडेट कर दूँगा। इस्लामाबाद में मीटिंग है ना, लाहौर में तो मीटिंग नहीं है। इस्लामाबाद में मीटिंग और ऑनलाइन है, मैं कोई वहाँ पे फेस टू फेस थोड़ी हमने जाके पढ़ना है या आप लोगों ने पढ़ना है। तो आप तो वैसे भी लाहौर से ही हो, ठीक है? कल फेयरवेल है, तो वो थोड़ी-सी इस टाइम पे नहीं होगी, वो थोड़ी-सी लेट ही होगी। मैक्सिमम P1 एक सब्जेक्ट के कितने करने चाहिए? बेटे P1 एक सब्जेक्ट के देख लो 23 से ऑनवर्ड सारे करने चाहिए क्योंकि सिलेबस फिज़िक्स का मुझे पता, बाकी सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं। फिज़ि सिलेबसेस चेंज इफ 23 से 23, 24, 25 तो लाज़मी करने चाहिए। ठीक है ना? ऐसे ओके मीट यू टुमारो टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे फिर